हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कि हम आप लोगों को अगले वीडियो में यानी कि हम अध्याय 5 का जो भिन्न एवं दशमलव भिन्न चैप्टर है उसका अभ्यास जो 3 है वो पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। और आज अभ्यास 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम अभ्यास 4 में पढ़ाएंगे वो आपको यानी कि जो अगले वीडियो में हम अभी समझाए अभ्यास 3 का उदाहरण, वो अगर आप समझ लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन आज बनाएंगे ये इसमें आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब आप यानी कि हम अब पहले आपको उदाहरण जो बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप भी इन संख्याओं को भिन्न एवं दशमलव भिन्न में बदले। यानी कि इसको बोल रहा है अब आप भी इन संख्याओं को भिन्न एवं भिन्न, यानी कि इसको बोल रहा है कि भिन्न एवं दशमलव भिन्न संख्याओं में बदले। यानी यहाँ पर जो संख्या है ना, तो देखिए इसको हम क्या करते, इसका जो पहला क्वेश्चन है तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो पहला है वो है 1.5। अब इसको हमको क्या करना है, वैसा ही बनाना है जैसे पहले हम बनाए थे। तो पहले हम वीडियो में आपको बनाए थे कि यहाँ पर यहाँ पर देखिए इसमें हम एक चीज़ लिखना ही भूल गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हम पहले वीडियो में बता दिए थे, यहाँ पर जो यहाँ पर होता है तो उसको हम कहते हैं दशमलव रूप, और इससे के इस साइड होता है उसको कहते हैं हम पूर्ण एवं दशमलव रूप। तो चलिए अगले वीडियो में आप देखे हैं तो ये ऊपर में लिख लीजिएगा, समझ गए। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो ये है, देखो इसको ये प्लस के इस साइड यानी कि पॉइंट के इस साइड है और ये संख्या जो है पॉइंट के इस साइड है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट के इस साइड 1 और यहाँ पर लिखेंगे और 0.5 ऐसे हो गया। और इसको हम लिखेंगे फिर से 1 और कितना है, पॉइंट में 5 है तो 5 ऊपर, और कोई भी संख्या रहे उसके बट्टे में 1 छुपा रहता है तो 1 दे देंगे। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के इस साइड एक संख्या है, पॉइंट के इस साइड एक संख्या है तो यहाँ पर 1 0 होगा। सब हम अगले वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में आपको हम बता दिए हैं, जा करके देख लीजिएगा तो ये बनाने में बहुत सुविधा होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे हम यहाँ पर 1 और कितना है 5/10, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। बी देखिए बी में वैसा ही है, इसको हम 45.3। अब देखिए पॉइंट के इस साइड 2 संख्या और इस साइड 1 संख्या है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 45 और पॉइंट में कितना है 3 तो 3, यहाँ पर वैसा ही लिखेंगे जैसे कि हम इसको, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट में 3 है तो 3 दे दिए। अब इसको हम इस साइड यानी बराबर में अब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे इसको हम पूर्ण एवं भिन्न रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा पूर्ण एवं भिन्न रूप, इसी को बोलते हैं पूर्ण एवं भिन्न रूप। तो देखिए यहाँ पर 45 और यहाँ पर लिखेंगे 45 और बट्टे में लिख देंगे 3 है पॉइंट में तो 3। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के इस साइड कितना संख्या है, पॉइंट के इस साइड यहाँ पर 1 संख्या है तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। कितना 45 3/10, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। सी पर, सी में देखिए 135 यहाँ पर दिया हुआ है 135.35। अब इसको हम ऐसा ही कर देंगे 135 लिखेंगे यहाँ पर 135 और 135 और यहाँ पर हो जाएगा 135 और पॉइंट के बाद में कितना संख्या है 35 से पॉइंट के बाद यानी 2 संख्या है तो 2 संख्या लिख के और यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इसमें और होगा, यहाँ पर बीच में और होगा, आप लोग और दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब लिखेंगे इसमें हम कि यहाँ पर लिखेंगे 135 और 135 और पॉइंट के बाद कितना है, तो 35 से पॉइंट के बाद 35 बट्टे पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, तो 35/100। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम लास्ट में भिन्न रूप में लिखेंगे, तो भिन्न रूप में हो जाएगा हमारा कितना, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ 45 नहीं होगा, यहाँ पर 135 और बट्टे में कितना है 35/100, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसमें हम आते हैं डी में। डी में हो जाएगा 32। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1792 और यहाँ पर पॉइंट की साइड है कितना 32। अब इसको हम बनाएंगे 1792 और 1792 और पॉइंट में कितना है 32, तो पॉइंट दे करके 32। अब इस साइड हम लिखेंगे बड़ा, और आगे बढ़ेंगे तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण एवं भिन्न रूप में, तो पूर्ण एवं भिन्न रूप में लिखेंगे इसको हम 1792 और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है, तो 32 से पॉइंट के बाद तो 32 बट्टे पॉइंट के बाद कितना संख्या है 2, तो यहाँ पर 2 जीरो उतर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और लिखेंगे भिन्न रूप में, इसको हम लिखेंगे कितना में भिन्न रूप में, तो भिन्न रूप में कैसे लिखाएगा 1792 32/100, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसको बोल रहा है क्या कि भिन्न रूप में बदलने के लिए, यहाँ पर भिन्न रूप में, तो हम भिन्न रूप में ये जो हो गया ना दशमलव रूप है, इसको हम बदल कर जो यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा क्या कि भिन्न रूप हो जाता है भिन्न रूप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसका अभ्यास 4 का, तो यहाँ पर ई दे देते हैं, ई क्वेश्चन नंबर ई। और यहाँ पर देखिए क्या है कि 25 पॉइंट के बाद 235, पॉइंट के बाद कितना है 235। अब इसको हम लिख देंगे ऐसे 25 पॉइंट 200, यहाँ पर 25 पॉइंट और 235। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट नहीं होगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 25 और पॉइंट के बाद कितना है 235। अब इसको बराबर के इस साइड लिखेंगे 25 और कितना है 200, पॉइंट के बाद कितना है 200, 3 संख्या है, तो क्या करेंगे 200 कितना है 35। अब इसके बट्टा में यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1 2 3, तो इसके बट्टा में 1 छुपा है तो 1 दे देंगे, और 3 संख्या है पॉइंट के बाद, तो 3 0 1 2 3 3 0 हो गया। अब इसको हम भिन्न रूप में लिखेंगे, तो भिन्न रूप में हो जाएगा हमारा 25 235/1000, 235/1000। चलिए आज हम जो आपको पढ़ाए हैं ये अभ्यास यानी कि अभ्यास 4 का जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन से था, और इसके हम अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे ताकि उसमें आप लोगों को नियम भी पढ़ना है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।